हमारा नाम तुलसी कृष्ण दास है। महाराज जी से दीक्षा हुआ तब उसके बाद हमारा नाम सारग्राही जनार्दन दास हुआ है। वैसे वृंदावन मंदिर में और ब्रजमंडल में खास करके सभी लोग, जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, सब लोग मेरा नाम तुलसी कृष्ण के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दंडवत प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर आत्मतत्व कृष्ण दास। मैं इस्कॉन अकोला से आया हूँ। महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट में, अकोला सिटी में ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। 2006-07 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इमरजेंसी मेडिसिन में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले बहुत वर्षों से इमरजेंसी मेडिसिन के पेशेंट्स देख रहा हूँ और यहाँ पर 2017 से मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में सेवा दे रहा हूँ। कहते हैं हरे कृष्णा। मैं त्रिभुवननाथ फकादाफ मुंबई जुहू इस्कॉन से आया हूँ जो है, और ब्रजमंडल परिक्रमा में जो है मैं 2018 से काम कर रहा हूँ जो है। ब्रजमंडल में परिक्रमा में लाने वाले हमको जो है राधा रमन स्वामी महाराज हैं जो है, जो हमको इलाहाबाद इस्कॉन कुंभ में मिले थे और उन्होंने मुझको लेकर के आया। और फिर बरहा रूपा माता जी जो इस्कॉन से मेरे को बोली आप आकर के ब्रजमंडल में सेवा करो। फिर मैं सेवा लेकर के यहाँ पर करने लगा जो है। और मेरा टोटल प्रैक्टिस मैं 96 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुंबई में सांता क्रूज ईस्ट में मेरा क्लिनिक है और 96 से मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और डेली मैं जो मंदिर में जाकर के कंसल्टिंग करता हूँ वहाँ पर जो है, और वहाँ पर सेवाएं मेडिकल करता हूँ जो है। Hare Krishna, I am Jayabhadra Devi Dasi. My material name is Dr. Jyoti Khadse. I have done my MBBS from Pune and I have done my post graduation. I have done diploma in public health, preventive social medicine and और इस जो ब्रजमंडल परिक्रमा है मैं 2014 से किया था और 2016 से जाकर मैं इसका इंचार्ज बना हूँ। हमें राधा रमन महाराज जी ने इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया। और यहाँ पे जो डॉक्टर होते, मेरा जो सेवा होता है, मेरा सेवा ये है कि सारे मेडिसिन प्रॉपर होने चाहिए और मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी होती है, जो मेडिसिन ज़रूरत होती है, उन सारे मेडिसिन को हम लोग एक दूसरे से कुछ डोनेशन में कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी लेके आते हैं। इस प्रकार से हम सारे मेडिसिन को यहाँ पर लाते हैं। और साथ ही साथ जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं ममे अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मेरा ही अंश जो है वो सनातन है और हर जीवात्मा में वो वास करता है। तो उसी जीवात्मा की मैं सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। ब्रजमंडल में हर एक वैष्णवों के चरणों की सेवा मुझसे हो पाए, यही मेरा एक मोटिवेशन रहता है। और मुझे मेरे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ और उन्होंने जो दायित्व दिया है वो सभी ब्रजवासियों का और परिक्रमाकारी भक्तों का, दोनों का भी हमारे से जो मेडिसिन का सेवा हो सकता है, जो औषधोपचार जो हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। और डॉक्टर्स हैं जो सेवा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि उन सभी डॉक्टरों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उनको किस प्रकार से सेवा में लगाएं ताकि एक डॉक्टर के ऊपर पूरा भार ना आए। और एक डॉक्टर के ऊपर भार आने से क्या होता है कि डॉक्टर थक जाते हैं, इसीलिए हम लोग हमारे पास और यहाँ ब्रजमंडल परिक्रमा में जितने भक्त आते हैं जो है उनका सेवा करने का अपने को ऑफर मिलता है। अगर हम भक्तों का सेवा करते हैं तो है, भगवत गीता में भागवतम में भगवान ने कहा है जो है कि अगर आप किसी भक्त का सेवा करेंगे तो आपको शास्त्रों में रुचि होगी। जब शास्त्रों में रुचि होगी तो आपको भगवान के प्रति इंटरेस्ट होगा, और भगवान के प्रति इंटरेस्ट होगा तो भगवान से प्रेम आपका होगा जो है। अपना मूल उद्देश्य वही है कि वैष्णव का सेवा करने से अपने को शास्त्रों का ज्ञान होगा, शास्त्रों के ज्ञान से आपको भगवान की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा जो है। ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए यहाँ पर माताएं भी आई हुई हैं, तो उन माताओं के लिए भी हम लोगों ने एक स्पेशल माता जी को, डॉक्टर जो माता जी हैं उनको हम लोग लाए हैं ताकि वो माताओं का अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर कुछ बीमारी होती है जो माताएं प्रभु जी से, डॉक्टर से नहीं शेयर कर सकती, तो इसलिए एक माता जी हैं जो उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था है वो अपना आकर उनसे शेयर कर सकती हैं। और इस सारे जो डिपार्टमेंट है इसके जो हेड हैं, अर्थात इस पूरे डिपार्टमेंट को जो कोऑर्डिनेट करने वाली हैं वो बरहा रूपा माता जी हैं, मैं उनके अंडर में सेवा करता हूँ। Since 2011 I am serving as a doctor in Brajmandal Parikrama.
2011, that was Silver Jubilee, 25 years were completed to this parikrama. So our Shiksha Guru insisted that we should join. It was very difficult to make it for 1 month because I am working as a medical officer. Currently I am working as a medical officer in tuberculosis office. So it is very difficult to get leave. But somehow by Lord's mercy, Gurudev's mercy, we made it. One of my god sister accompanied me. I came here. ब्रजमंडल परिक्रमा में आने वाला भक्त जो है वो स्वस्थ रहे और उस स्वस्थता से वो अपनी यात्रा संपूर्ण करे। तो ये 30 दिन का जो हमारे लिए अवसर है, ये 30 दिन का सेवा का सबसे बड़ा अवसर होता है और इस अवसर की प्रतीक्षा हम पूरा 1 साल करते हैं कि 1 साल के बाद में ब्रजमंडल परिक्रमा आएगा और हमें वहाँ पे सेवा मिलेगा। तो यहाँ और मेरा मेन जो उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से जो ब्रजमंडल करने आए हुए हैं, कहीं से आए हैं, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि उनको हर प्रकार से सुविधा प्राप्त हो। वो अगर बीमार होते हैं तो उनको दवाइयाँ दी जाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परिक्रमा कुशल पूर्वक सुखपूर्वक पूरी कर सकें। तो 8-10 दिन से बुखार आ रहा है, तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये बोतल लगा रहे। सोच के यही आए थे कि अच्छे से मेरा 84 कोस का परिक्रमा हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा दवाई लेके अच्छे से कर लूँ। और डॉक्टर साहब लोग तो बहुत हमारी सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह कि सब अच्छा से हो जाए 84 कोस का यात्रा। And I used to walk that time, and then I got to know that there is service as a doctor. So that time walking and serving was really difficult for the first year. But slowly I started developing taste for service, and even if I was walking and coming back and there was no doctor, MBBS doctor was not there. So our god brother Ishtadev Prabhu called me and he asked if I can serve. So I readily agreed and I really accepted it with my all heart by Gurudev's mercy. And since 2011 I am serving regularly till date. It has been many years and it is a wonderful, I am so fortunate that I am serving in Parikrama. यहाँ पे सभी मेडिसिन से लेके तो सभी सेवाएं निःशुल्क और निस्वार्थ तरीके से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेडिसिन्स हैं, ये सारे मेडिसिन्स सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पे डोनेट किए जाते हैं और हमारे पास फैसिलिटी जो है वो एलोपैथी भी है और साथ ही साथ हमारे पास जो मेडिसिन के हैं वो होम्योपैथी भी है। वो होम्योपैथी वाले जो डॉक्टर हैं साधन चक्रवर्ती प्रभु, वो बंगाल से आते हैं। अपना होम्योपैथी के जो बंगाली लोग होते हैं, ज़्यादा करके खास करके जो बंगाल के लोग होते हैं उनको होम्योपैथी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक होम्योपैथी भी रखा हुआ है। तो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती वो देते हैं। As Shri Krishna used to leave Jarasandha so that he would bring all the demons together and Krishna used to kill him. So like that I feel it is by Radharani's mercy and by Gurudev's mercy that all the international devotees, national devotees come here and then I can serve them. I cannot go to Nepal, I cannot go to Bangladesh or America, Houston, but devotees come here and then I can serve them. Every doing parikrama? Yeah. It is because we don't have like we don't walk so much regularly. It is because of that. Do you have some painkiller, Volini gel or like that gel? Move. You put that in the night. Buy from the mobile shop. Okay. For time being, you take this now and in the morning. Inflammation is there, it will go away. New devotees come, they go, and every year we come together and serve them. So it is wonderful, and throughout the world devotees come in parikrama and I get their association and service. It is actually I am just a puppet in hands of Radharani and Gurudev. और हमारे पास क्योंकि लोग सुबह से लेकर 12-1 बजे तक चलते हैं, करीब 18 किलोमीटर कभी 15 किलोमीटर चलते हैं। चलते चलते नए लोग होते हैं तो उनके पैर दुखने हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मसाज करने के लिए एक प्रभु जी को भी लाए हैं। वो उनका मसाज करते हैं, ऑयल मसाज भी होता है, मतलब खाली जो उनके पैर को होता है उतना ही मसाज होता है, पूरे बॉडी मसाज नहीं देते हम लोग। और हम लोग सिर्फ उनको इतना करते हैं कि उनको हर प्रकार से रिलीफ मिल जाए, जो उनको दर्द है उससे उनको आराम मिल जाए ताकि वो सुबह वापस चल सके।
we just try to give some medicine, first aid basically, and if we need some higher help, we send them to Mathura and Vrindavan to the higher centers, and we give them just basic medicine. हम हर किसी को ये चाहते हैं कि उनका जो समस्या है कि किसी प्रकार से वो लोग ब्रजमंडल में आए हैं, अपने किसी फर्म बहुत ही जुगाड़ करके बहुत पैसे को मेहनत से जुटाकर परिक्रमा करने आते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो लोग परिक्रमा छोड़कर जाएं, इसीलिए हमारे पास हर प्रकार की मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होती है। So it is all, actually the doctor is Radha Rani. It is her, she is Vrindavaneshwari, she is the controller and Adhishtata of Vrindavan. Everything happens by her mercy. We are just instrument. Whatever I give medicine by her mercy, the person gets cured. Credit I get, but all credit it is only to Gurudev and Radharani and Srila Prabhupada. हड्डियों से रिलेटेड कोई चीज़ हो या मसाल से रिलेटेड हो या फिर किसी प्रकार के मेडिसिन हो, हमारे पास सारे मेडिसिन अवेलेबल हो। आप देख सकते हैं पीछे ये सारे सब में मेडिसिन भरे हुए हैं। ये सारे मेडिसिन अभी आज ही कुछ मेडिसिन आए हैं यहाँ पे। तो और हम When I see some devotee who was not able to walk the previous day and that person is walking the next day, I know Radharani is the cause of all causes, Lord Krishna is the cause of all causes, but I feel very happy that they made me instrumental. But slowly Vrajmandal Parikrama increase your tolerance and humility. So, and I used to feel that I have MBBS is 5.5 years, PG is 2.5 years, then you have to do internship. It is whole total is 7-8 years. So I used to feel that, oh God, I wasted my life, so much studies. But now I feel it is best that my parents have made me a doctor, and I feel serving devotees is the perfection of my degree. I feel happy, and I am very grateful and obliged to my parents. I come from a very simple background. My father was just a policeman, but still he put all his efforts to make me a doctor, and I feel it is all success that I am serving devotees in Vraja. Seva, you can understand when one comes to parikrama. Serving devotees, we get lot of blessings, and for 1 month I collect the blessings, and then 11 months I can live happily in the material world. इसलिए हम ब्रजमंडल परिक्रमा में हर साल सब काम बंद करके, अपना सब बिजनेस बंद करके यहाँ आ जाते हैं भक्तों का सेवा करने के लिए, ताकि हमारे कर्मों में थोड़ा जो है सुधार हो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगले बार आप सभी लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में आए और यहाँ का जो राधा रानी के धाम का जो महत्व है, ब्रजमंडल का जो महत्व है, उसको आप अनुभूति लीजिए। हर कण कण में यहाँ पर राधा रानी और श्री भगवान का वास है, और वो आपको किस तरह से एनकरेज करते हैं और किस तरह से आपको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से सेवा प्रदान करते हैं, तो उसका आप सभी लोग अनुभव कीजिए। मेरा तो अनुभव इतने सालों से चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ जुड़े। अनुग्रह करेंगे कि आप लोग भी ब्रजमंडल में आए और यहाँ पर आकर अपना जो भगवान के प्रति जो अनुभव है उसे प्राप्त कर सकें। Thank the Vrajmandal Parikrama organizers and my Gurudev. It is Guru Maharaj has started Parikrama, and I'm happy. It is my spiritual father's project. So I would always be there till I leave this material world at the lotus feet of devotees and serving them. And it is really purifying, purification of heart. Being serving in Parikrama is a lot of purification, and motivation is the happiness you get when you see devotees smiling and they say, Mataji, I was relieved when I took your medicine. So that gives me so much satisfaction, and I feel, wow, I am so fortunate. I am in Vraja and I am serving them. So all glories to my Gurudev. Because of him we are here. Parikrama is his project, and because of him he always says you should take good care of ladies. So we check Mataji's, Prabhuji's. We have this hospital, mobile hospital, and throughout the day we see patients, emergencies also we check. Whatever comes to us, we do our best and try to serve devotees. So whoever is watching the video, please bless me so that I can serve in Vrajmandal till Hare Krishna. Hare Krishna.